हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वॉइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 3 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीत ली है? हु हैज़ वॉन द 78th संतोष ट्रॉफी 2024 एंड 25? केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने 78वीं संतोष ट्रॉफी जीत ली है। आइए इसके बारे में और देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी 2024-25 इसका ये 78वां एडिशन था, यानी कि 78वां संस्करण था। फाइनल जो हुआ था वो जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में हुआ था, हैदराबाद तेलंगाना में। किसने जीता इसको? वेस्ट बंगाल जीता, और वेस्ट बंगाल का ये 33वां खिताब है। किसको हराया? केरला को हराया। संतोष ट्रॉफी, द संतोष ट्रॉफी इज अ मेजर डोमेस्टिक स्टेट लेवल फुटबॉल कंपटीशन फॉर सीनियर मैन इन इंडिया। तो सीनियर मैन के लिए ये एक स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर पर एक किए जाने वाली घरेलू प्रतियोगिता है। विनर्स वेस्ट बंगाल संतोष ट्रॉफी एंड अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख। जो विनर होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल इसमें विनर रहा, तो विनर को क्या मिलता है? संतोष ट्रॉफी मिलती है, और कैश प्राइज यानी नगद प्राइज मिलता है 5 लाख का, और हारने वाले को 3 लाख रुपए मिलते हैं, और कमाला गुप्ता ट्रॉफी मिलती है। द फर्स्ट एडिशन वॉज वॉन बाय बंगाल। जो इसका पहला संस्करण हुआ था 1941-42 में, उसको भी किसने जीता था? बंगाल ने जीता था। किसको हराकर? दिल्ली को हराकर। तो ये कुछ, तो आइए अब देख लेते हैं कुछ फुटबॉल से रिलेटेड जो न्यूज चर्चा में रही हैं, उनको देख लेते हैं। ड्यूरेंट कप 2024 जो कि 133वां संस्करण था, ये कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में हुआ, और इसको किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। किसको हराया? मोहन बागान को हराया। अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ? तो डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ। इसी के लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रियोलांग दर को चुना गया था। 48वीं कोपा अमेरिका की बात करें तो ये किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। और किसको हराया? कोलंबिया को हराया। यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, या जिसको हम यूरो कप भी कहते हैं, इसका 17वां एडिशन हुआ। किसने जीता इसको? स्पेन ने जीता, और इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। 2023-24 यूईएफए चैंपियंस लीग किसने जीती? तो रियल मैड्रिड ने जीती। रियल मैड्रिड जो है एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2029 ये कहाँ पर होगा? तो ये उज्बेकिस्तान में होगा, और ये उज्बेकिस्तान पहली सेंट्रल एशियन कंट्री होगी जो एएफसी वुमेन्स एशियन कप को होस्ट करेगी। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ये कहाँ पर होगा? तो ये ब्राज़ील में होगा। इंडियन सुपर लीग 2023 एंड 24 मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता। किसको हराया? मोहन बागान को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 की बात करें तो ये किसने जीता था? सर्विसेज ने जीता था। किसको हराया था? गोवा को हराया था। और जो अभी हमने पढ़ा था वो 2024-25 था, और 2024-25 को किसने जीता? वेस्ट बंगाल ने जीता। किसने जीता? वेस्ट बंगाल ने जीता। और किसको हराया था? केरला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पर होगा? कहाँ पर हुआ? तो इंडिया और बांग्लादेश में हुआ। अंडर 20 साफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉल क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पर होगी? तो नेपाल में हुई, और बांग्लादेश ने इसको जीता, नेपाल को हराया। मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप जापान ने जीता और उज्बेकिस्तान को हराया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो इसके हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं। चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीती? तो सीरिया ने जीती। 2018 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को नेहरू कप की जगह पर शुरू किया गया था। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम कोच कौन बनी है? तो मनोलो मार्केस बनी है, जो कि स्पेन की हैं। शेफ मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 भूटान में हुई, जिसको भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराया। 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो बाला देवी बनी है। बैलन डी और अवार्ड की बात करें तो मेंस में किसको मिला है? रॉड्रिगो हर्नांडेज को मिला है, जो कि स्पेन के हैं। वुमेन्स की बात करें तो एटाना बोनमार्टी को मिला है, जो कि स्पेन के हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ये इसका 22वां संस्करण हुआ था 2022 में, और ये कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। लाइव इसका शुभंकर था, और अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हराया था। अब बात करें फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 23वां संस्करण है वो कहाँ पर होगा? तो ये 2026 में होगा। कहाँ पर होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। 24वें संस्करण की बात करें तो मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में होगा।
25वीं संस्करण की बात करें तो ये कहाँ पर होगा, 2034 में होगा, सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब 22वां एशियन गेम और फर्स्ट ई स्पोर्ट्स गेम को भी होस्ट करेगा 2034 में। नेक्स्ट, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ड्यूरेंट कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। पर जो नेहरू ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है, बोट रेस से है। फीफा की बात करें तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो है। हाल ही में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्य में भेजा गया है, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो मध्य प्रदेश से 15 बाघों को उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में भेजा गया है। और देख लेते हैं इसके बारे में। सो नाउ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट अंडर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम 15 टाइगर्स विल बी सेंट टू द अदर टाइगर रिजर्व्स ऑफ उड़ीसा, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 15 बाघों को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 3 राज्यों को सौंपेगी, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को। ऑल दिस टाइगर्स विल बी सेंट फ्रॉम पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, कान्हा एंड पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ से भेजे जाएंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ और कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व से ये भेजे जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। तो बाघों की जनसंख्या को भारत में बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। अकॉर्डिंग टू टाइगर रिपोर्ट 2023 देयर आर अ टोटल ऑफ 3167 टाइगर्स इन इंडिया। तो जो टाइगर रिपोर्ट है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग 3167 टाइगर्स अपने भारत में हैं मौजूद, जिसमें से 785 मध्य प्रदेश में है, विच मीन्स मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसका अर्थ ये निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है 785। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल 8 टाइगर रिजर्व हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व। ये हाल ही में घोषित किया गया एक टाइगर रिजर्व है। ये 8वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश का और 57वां पूरे देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया है, रसिया, जर्मनी, जापान या चाइना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाइना। तो चाइना ने हाल ही में CR450 ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। इसकी स्पीड जो है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में और देख लेते हैं। अब प्रोटोटाइप इज एन इनिशियल मॉडल। जो प्रोटोटाइप होता है इसका मतलब क्या है, एक इनिशियल मॉडल होता है, एक सैम्पल टाइप प्रोडक्ट होता है। थ्रू दिस द डिजाइन एंड फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज टेस्टेड। इसके द्वारा क्या होता है, जो बनाया गया प्रोडक्ट है उसकी जांच की जाती है, उसके मॉडल की जांच की जाती है एंड उसके बाद में उसका फीडबैक दिया जाता है। सो चाइना हैज जस्ट लॉन्च द प्रोटोटाइप ऑफ अ हाई स्पीड ट्रेन CR450। तो आपको बस इतना याद रखना है, CR450 जो ट्रेन है वो किसने लॉन्च की है, तो चाइना ने लॉन्च की है। अब बात चाइना की हुई है तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना किन बातों से न्यूज में रहा है ये देख लेते हैं। सितंबर 2024 में 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी कहाँ हुई थी, तो चीन के हुलनबुयर शहर में हुई थी। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च कहाँ पर हुआ, तो चाइना के जोग्यटू में हुआ। चीन 2025 में गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुरू करेगा। इसे यूरेनियम की जगह थोरियम यूज होगा और पिघले हुए नमक या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऊष्मा स्थानांतरित होगी और बिजली बनेगी। इस तरह के रिएक्टर में पानी की जरूरत नहीं होती है। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चलाई गई कहाँ पर, तो चाइना में चलाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चाइना बनाएगा तिब्बत में। यारलुंग जागपो और सांगपो नदी पर इसको मनाया जाएगा। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है किसको, सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसी पर चाइना डैम बनाएगा जो कि सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम होगा दुनिया का। चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 9 घंटे स्पेस वॉक करके किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने रिकॉर्ड बनाया, तो चाइना के यात्रियों ने रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया, इन विच कंट्री वॉज 18th एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। तो इंडिया के चितवन में ये का महोत्सव मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हाथियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया गया था 1992 में।
हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब बनाया गया? तो 2010 में बनाया गया। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ऐसे ही विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। सफेद हाथियों का देश कौन सा माना जाता है? तो थाईलैंड माना जाता है। भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? तो 33 हैं। और पहला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा था? सॉरी, टाइगर रिजर्व कह रहा हूँ, एलिफेंट रिजर्व था वो कौन सा था? तो वो सिंगबम एलिफेंट रिजर्व था, जो कि झारखंड का था सबसे पहला। एशियाई हाथी को हर्पिज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया, कहाँ पर? यूएसए में। जिम्बाब्वे ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की। सूखे से प्रभावित समुदाय की सहायता करने के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की, क्योंकि वो पानी ज़्यादा पीते थे, इसलिए मारे जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश, केरला, उत्तराखंड या तमिलनाडु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरला। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने केरला के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। अब बात केरला की हुई है तो केरला को इस वीडियो में समझा देते हैं। लोकसभा सीट कितनी है? 20 है। राज्यसभा सीट 9 है। विधानसभा सीट 140 है। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनराई विजयन। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राज्य के पशु हाथी, पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प कॉनिकोना, एंड वृक्ष जो है वो नारियल है, फल कटहल है, मछली ग्रीन क्रोमाइड है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क और अनामुडी सोला नेशनल पार्क, ये कहाँ पर हैं? तो ये केरला में हैं सारे। केरला में हमें इडुक्की डैम देखने को मिल जाता है, पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है। क्लासिकल डांस यहाँ के कौन कौन से फेमस हैं? तो ये मोहिनी अट्टम और कथकली, दो क्लासिकल डांस हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है यहाँ की? शास्त्रीय भाषा कौन सी? मलयालम है। यहाँ पर कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे ओणम, त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल, मकर विलक्कू, विशु महोत्सव, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव। ये कहाँ मनाए गए? सारे के सारे केरला मनाए गए। केरल समुद्री तट को मालाबार तट कहा जाता है और तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। केरला को मसालों का बाग कहा जाता है। और सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है? हमारा केरल में है, जो कि न्यूज में रहता है ज़्यादातर। नेक्स्ट देख लेते हैं केरला किन कारणों से न्यूज में रहा, इसको देख लेते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार इंडिया का स्कोर कितना था? तो 71 था, जिसमें टॉप पर कौन रहा था? केरला और उत्तराखंड रहा था। तो ये बात से केरल न्यूज में रहा था कि सबसे टॉप किसने किया है? केरल ने टॉप किया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को टॉप किसने किया था? केरल ने किया था। 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरला ने जीती, केरला में हुई और किस नदी में, किस झील में हुई? पुन्नमदा झील में हुई। तो 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पर हुई? केरल में हुई, पुन्नमदा झील में। यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया? तो कोझिकोड को घोषित किया। शहरी शासन सूचकांक यानी कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, ये कहाँ पर कौन सा राज्य इसको एक तरीके से टॉप किया है? किस राज्य ने इसको टॉप किया? तो केरल ने टॉप किया है। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया, तो केरल की कन्नूर में किया गया। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। नाम क्या है इसका? पवन चित्रा है। केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्रदान करने के लिए प्राइड परियोजना शुरू की है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्रदान करने के लिए प्राइड परियोजना शुरू की है केरल सरकार ने। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद इसने तीसरा राज्य है केरल, जिसने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। तो सबसे पहला छत्तीसगढ़ है, दूसरा उड़ीसा है, तीसरा केरल है। एम.टी. वासुदेवन नायर मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या फिर ऋषभ पंत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है। देखते हैं इनको ट्रॉफी मिलती है, मतलब अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता। इंडियन टीम्स फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ही हैज ऑल्सो बीन नॉमिनेटेड फॉर आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसके साथ साथ आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह के अलावा स्मृति मंदाना और अर्शदीप को भी नॉमिनेट किया गया है। दीज अवार्ड्स विल बी अनाउंस्ड इन जनवरी 2025। तो ये अवार्ड्स हैं, इनको घोषित कर दिया जाएगा 2025 में, जनवरी 2025 में इनको घोषित कर दिया जाएगा। जसप्रीत बुमराह बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स। ये हमने अपनी पढ़ाई था 2-3 दिन पहले कि बुमराह 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021, 2020, 2019, 2018। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2018। तो 2018 में चालू की गई थी। अब कुछ योजनाएं देख लेते हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं जो चर्चा में रही थी। पीएम ग्राम सड़क योजना, ये कब चालू हुई थी? तो 25 दिसंबर 2000 में चालू हुई थी। पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2004 में चालू हुई थी। उद्देश्य क्या था? गांव को 12 सड़कों से जोड़ना। पीएम मुद्रा योजना की बात करें तो ये 8 अप्रैल 2015 में चालू की गई। इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम लिमिट, इसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया पीएम मुद्रा योजना का। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये 24 फरवरी 2019 में चालू की गई थी। कहाँ से? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। पीएम जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में चालू हुई थी। इसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पीएम आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 में चालू हुई थी। कहाँ से? रांची, झारखंड से। कौशल ऋण योजना 2015 में चालू हुई थी। मैक्सिमम लोन की जो लिमिट है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी गई। 2024-25 के बजट में ये घोषणा की गई थी। पीएम किसान मानधन योजना ये 12 सितंबर 2019 में चालू की गई थी। रांची से इसको चालू किया गया था। इसको 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में चालू हुई थी और इसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए न्यूज़ में है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो 25 सितंबर 2014 में चालू हुआ था और इसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 में चालू हुआ था। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 में चालू हुआ था। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की योजना ये कब चालू की गई? तो 15 नवंबर 2023 में चालू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिलों और संभागों को समाप्त कर दिया है? 10 जिले व 3 संभाग, 9 जिले व 3 संभाग, 8 जिले व 3 संभाग, 7 जिले व 3 संभाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 जिले व 3 संभाग को राजस्थान सरकार यानी कि भजनलाल की सरकार ने समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इससे पूर्व जो सरकार थी उसने इनको बनाने की घोषणा की थी और इन्होंने उस फैसले को पलट दिया है। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रह गए हैं। तो इनको निकालने के बाद कितने संभाग रह गए हैं? तो 7 संभाग रह गए हैं और 41 जिले रह गए हैं। तो इससे पहले क्या था? तो 50 जिले थे और 10 संभाग किए गए थे। अगस्त 2023 में अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी, जिनमें से 9 जिले और 3 संभाग प्राप्त कर दिए हैं। वर्तमान भजनलाल सरकार ने ये जिले कौन कौन सी हैं? अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, संचौर, दूदू, शाहपुरा, केकड़ी, नीमका थाना और सांगापुर सिटी। इन जो 9 जिले हैं इनको एक तरीके से ख़त्म कर दिया है, अभी जिले नहीं रहेंगे। और 3 संभाग जो हैं पाली, बांसवाड़ा और सीकर, इनको भी एक तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब 7 संभाग रह गए। कौन कौन से रह गए? अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ये 7 संभाग रह गए हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 31 दिसंबर, 30 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को क्या मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है, 1 तारीख को क्या मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। इसी के साथ और देख लेते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये तो किसका है? ये वैश्विक परिवार दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और वैश्विक परिवार दिवस ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार धन प्रेषण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस का मनाया जाता है 16 जून को मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि औरों का भी भला हो। चीज़ें यहाँ पर हम कलेक्टिवली वे में सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई समिट आ जाता है तो उन सारे समिट्स को देखते हैं, सारे सम्मेलन को देखते हैं। अगर कोई राज्य आ जाता है हमारी न्यूज़ में तो हम उस न्यूज़ की जो राज्य है उसके बारे में सारी न्यूज़ देखते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेन बात है आप उसको शेयर करो, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड कर